Hello students, let's continue with chapter number 2 of class 9 subject science is matter around us pure. So students previous video में हमने समझा था matter की categories थी pure substances and impure substances. Pure substances के अंदर elements थे and compounds जिनको हमने डिटेल में समझा था. Impure substances के अंदर mixture थे और मिक्सचर को हमने देखा था कि जो मिक्सचर हैं वो 2 टाइप्स के थे फर्दर होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस राइट. तो होमोजेनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर थे जिसमें कॉम्पोजिशन रहती थी थ्रू आउट सेम एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर थे जिसमें कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म थी राइट. तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसे हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर फर्दर आते हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइड राइट. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 कैटेगरीज हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन, और होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा सॉल्यूशन. तो अभी हम सबसे पहले सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं डिटेल में. तो देखिए सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. अगर हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें तो इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया है और उसमें कुछ अमाउंट हमने सॉल्ट को कर दिया है डिसॉल्व राइट. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरी तरह से घुल जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन होगी वो थ्रू आउट सेम रहेगी क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर राइट. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो सॉल्ट और वाटर ने मिलकर सॉल्यूशन को तैयार किया मींस 2 और मोर सब्सटेंसेस, यू कैन सी हियर 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्यूशन को तैयार करते हैं. और कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर राइट. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जो यहाँ पर वाटर है स्टूडेंट्स जो लार्ज अमाउंट में है वो होगा सॉल्वेंट. उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट. और जो सॉल्ट है जो स्मॉल क्वांटिटी में ऐड है वो होता है हमारा सोल्यूट. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाता है सॉल्यूशन राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सोल्यूट जो कम अमाउंट में होता है जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर हुआ सॉल्वेंट जिसमें हम घोलते हैं उसको राइट. और जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो वो मिलकर क्या बना देता है, सॉल्यूशन. अब एक प्रॉपर्टी इसकी और है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनका डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. और स्टूडेंट्स जो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मीटर राइट. तो यानी ये इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज. तो पार्टिकल्स, और एक यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूशन के, वो बीम जो स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं अभी समझाती हूँ. कि जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने वाटर लिया था और कुछ अमाउंट में मैंने सॉल्ट डाल दिया था. तो हमने क्या देखा, एक क्लियर सॉल्यूशन तैयार हो गया था. तो जैसे ही हम यहाँ पर बीम ऑफ लाइट डालते हैं हम देखते हैं इसके जो सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास नहीं होती है, इस सॉल्यूशन के अंदर से लाइट विजिबल नहीं होती है. और विजिबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और इतने छोटे होते हैं कि ये स्कैटरिंग का प्रोसेस नहीं करते हैं. तो इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते हैं. तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसको हम थोड़ी देर के बाद अच्छे से डिटेल में समझेंगे. अभी इन शॉर्ट यही समझेंगे कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा वो होगा मतलब वो क्या कहेगा, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है राइट. अब देख लेते हैं हम कि जो इसमें सोल्यूट मिलाया जाता है क्या वो सेटल डाउन हो जाता है अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें, उस पानी के ग्लास को जिसमें सॉल्ट मिला था. तो ऐसा नहीं होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं कि पूरी तरह से घुल जाते हैं. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से भी राइट. तो ये था हमारा सॉल्यूशन के बारे में. अब देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सॉल्यूशन लिक्विड और लिक्विड मिलकर ही बनता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर हम सॉलिड में लिक्विड मिलाएं तो भी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जैसे चीनी और पानी का घोल. और अगर मैं
मेटल्स और मेटल्स को मिलाऊं, मीन्स सॉलिड और सॉलिड को मिलाऊं, तो भी हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। क्योंकि सॉलिड सॉलिड अगर मैं उसको फिक्स्ड अमाउंट में मिलाऊंगी तो भी वो होमोजीनियस मिक्सचर ही तो होगा, राइट। होमोजीनियस यानी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। जैसे ब्रास का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उस ब्रास में क्या होता है, मेटल और मेटल मिला होता है, कॉपर और जिंक मिला होता है। ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर और टिन का एग्जाम्पल, जैसे ब्रॉन्ज में कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और टिन यानी मेटल मेटल होते हैं, और मेटल नॉन मेटल भी मिल सकते हैं। तो स्टील इसका एग्जाम्पल है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है एलॉयज। तो एलॉयज वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, यानी कि या तो मेटल मेटल को ऐड कर दिया जाए या मेटल नॉन मेटल्स को मिला दिया जाए या अनदर एलिमेंट को उसमें मिला दिया जाए, जिन्हें हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते डायरेक्ट उनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से। तो ये होते हैं एलॉयज, राइट। अब कंसंट्रेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कैसे चेक की जाती है। अब इन शॉर्ट अगर हम देखें, कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ यानी कितना सोल्यूट हमने उस सॉल्यूशन में डाल दिया या सॉल्वेंट में डाल दिया, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन निकालने का। बट इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले हम समझते हैं, राइट। अब यहाँ पर कितना अमाउंट घोला जाता है पानी के अंदर, कितना अमाउंट घुल जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि चीनी अगर हम किसी ग्लास में पानी के अंदर मिला रहे हैं तो वो कितनी सॉल्युबल है, कितनी सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, तो वो होता है सॉल्युबिलिटी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो शो करती है एबिलिटी ऑफ गिवन सब्सटेंसेज, यानी जो भी सब्सटेंस हमें दिया है विच इज सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, टू डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, पानी के अंदर यानी कि कितना चीनी और कितना सॉल्ट अगर हम किसी पानी में घोलें तो वो कितनी जल्दी घुल जाए, यानी कि कितनी वो घुल सकती है, वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यानी कि कितना ज़्यादा हम उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ सैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड होता है कि सपोज मैंने एक ग्लास के अंदर पानी डाला, उसमें मैं चीनी डालती जा रही हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, राइट। यानी कि मैंने मैक्सिमम सोल्यूट डाल दिया है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, बट टेम्परेचर वहाँ सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो टेम्परेचर बढ़ने से चीनी पानी में घुलनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि स्पेस मिल जाएगा उसके पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने में। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा और सोल्यूट को हम घोलेंगे, एक ऐसा ये पीरियड आएगा कि जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वो सैचुरेटेड हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो ये था हमारा सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब देख लेते हैं कि जैसे मैंने कि बताया टेम्परेचर और प्रेशर का यहाँ पर इफेक्ट बहुत रहता है, कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मैं और भी चीनी उसके अंदर डाल सकती हूँ ना, क्योंकि इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट इफेक्ट, राइट। यहाँ पर जैसे लिखा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज द टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दिस गैस, यानी कि सॉल्युबिलिटी किसको इफेक्ट करती है, प्रेशर के केस में गैस को। तो गैस पे जितना प्रेशर लगाएंगे वहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। अब हम देखेंगे जो सॉल्यूशन था ना स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन भी तीन तरह का है, जैसे डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो हमने डिस्कस कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम उसमें डाल रहे हैं और उसके बाद घुलना बंद हो जाता है उस पॉइंट पर, तो वो सॉल्यूशन जो हमारा तैयार हो जाता है वो होता है सैचुरेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है, सपोज मैंने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें 50 ml वाटर डाला हुआ है मैंने, और 1 ग्राम मैंने उसके अंदर डाल दी है चीनी या फिर सॉल्ट। तो इसमें सॉल्वेंट है हमारा वाटर और सॉल्वेंट है हमारा ज़्यादा किससे, सोल्यूट से,
राइट। तो सॉल्वेंट ज़्यादा है सोल्यूट से और सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो ये कैसा सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट हो गया। और जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होते हैं ना, ये होते हैं कंपैरेटिव टर्म्स। कंपैरेटिव कैसे, जैसे कंसनट्रेटेड की मैं अगर बात करूँ इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट, तो होगा क्या कि दूसरा अगर मैं बीकर लेती हूँ, उसमें 50 ml वाटर डालती हूँ और उसके अंदर 2 ग्राम शुगर डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 1 ग्राम डाला है, यहाँ 2 ग्राम डाला है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट बीकर है और जो सेकेंड बीकर है, सेकेंड बीकर वाला कंसनट्रेटेड होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट बीकर। इसलिए ये कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड मीन्स जिसमें ज़्यादा सोल्यूट घुला हुआ है एज कम्पेयर टू अदर बीकर या अदर सब्सटेंसेस, राइट। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव टर्म्स कहते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड को। तो डाइल्यूट में कम सोल्यूट होगा एज कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड, राइट। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब देखते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो आप 11th क्लास में इसको डिटेल में समझने वाले हैं, बट 10th क्लास में आपको 2 ही मेथड दिए गए हैं इसके निकालने के लिए। एक तो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन और सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालने के लिए सोल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन मिलकर किससे बनता है स्टूडेंट्स, सोल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से, ये याद रखेंगे आप, राइट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दूंगी तो मास ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा, और क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि मास बाय मास परसेंटेज निकालने का। अगर मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो सेम मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर बस वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वही सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो ये थे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये था टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स सोल्यूशन का, राइट। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो सस्पेंशन स्टूडेंट क्या होता है, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो एक बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है और इस वाटर के अंदर मैंने मिला दी है सैंड। तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू जो सोल्यूशन हमने पढ़ा, राइट। तो जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते थे, बट सैंड क्या होता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता, उसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं पूरे जो भी हमारा वाटर है, जो भी हमें सॉल्वेंट दिया गया उसके अंदर। और अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब करे रख दें, यानी कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, जो ये सैंड है ना, ये नीचे बैठ जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये किस तरह का मिक्सचर होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती है थ्रू आउट, राइट। तो इसमें जो और सेकेंड इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पूरे मीडियम के अंदर। मीडियम क्या हुआ, जैसे सॉल्वेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो है मीडियम यहाँ पर। तो आपने देख लिया सस्पेंशन क्या है, होप आपको समझ आ गया होगा सस्पेंशन। और स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, इसको मैंने अनडिस्टर्ब किया, मतलब छेड़ा नहीं बहुत देर के लिए, उसके बाद मैंने इसमें बीम ऑफ लाइट पास की, तो भी इसकी जो लाइट है ना, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसके अंदर से पास नहीं होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो नीचे बैठ गए हैं। तो लाइट जब यहाँ से पास होगी तो हमें दिखेगी नहीं, राइट। तो विजिबल नहीं होता इसमें भी पाथ, तो टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता है अगर सेटल डाउन हो गए नीचे पार्टिकल्स। और स्टूडेंट्स, ये हम इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको छानूंगी तो सैंड ऊपर आ जाएगी हमारे, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट आउट भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो जो कोलॉइड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, कोलॉइड्स होते हैं जैसे कि अगर दूध का ग्लास हम लें, राइट, मिल्क ऑफ वाटर, बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ वाटर। हालांकि इसकी कंपोजिशन हमें ऐसा लगता है कि सेम है थ्रू आउट, राइट, कॉम्पोजिशन सेम है, बट इसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, धुंधले धुंधले से हैं इसके पार्टिकल्स, घूम रहे हैं पूरे सोल्यूशन के अंदर। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ये मिक्सचर होता है इन विच सब्सटेंसेज आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, यानी कि सैंड तो नीचे बैठ गई थी, पर कोलाइडल के केस में वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसके पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में घूमते रहते हैं। जैसे कि
यहाँ पर मैंने बताया मिल्क का एग्जाम्पल ले लिया। मिल्क क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है। और अगर स्टूडेंट्स मिल्क का मैं एक ग्लास लेती हूँ और उसके अंदर से स्कैटरिंग करती हूँ बीम ऑफ लाइट, तो ये इसमें से पास हो जाती है, राइट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। और जैसे ही पार्टिकल पर पड़ती है लाइट तो होता क्या है, स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। और इस तरह से ये प्रोसेस आगे दूसरे पार्टिकल्स पे पड़ता है और हमें लाइट विजिबल हो जाती है, राइट। तो यानी कि टिंडल इफेक्ट यहाँ पर शो होता है। अब पढ़ लेते हैं, अगर हमें टिंडल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, टिंडल इफेक्ट का बताइए क्या मतलब क्या डेफिनेशन है। तो टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कोलॉइड एल्स पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। फाइन सस्पेंशन यानी कि जो हमने सैंड वाला पार्टिकल लिया था ना, वो बहुत ही पतले पतले सैंड के पार्टिकल्स हो और सेटल डाउन ना हो, तब उसमें से बीम ऑफ लाइट पास हो सकती है। बट अगर वो नीचे बैठ जाएंगे तो नहीं होगी। जैसे कि इन शॉर्ट ये कह रहा है टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो पार्टिकल्स में से अगर बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाए, जैसे कि कोलाइडल के केस में होता है और कुछ फाइन सस्पेंशन के केस में भी हो सकता है, उस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल नाम दिया गया था साइंटिस्ट टिंडल के नाम पर ही इस इफेक्ट को नाम दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था, राइट। तो अब अगर हम देखें एग्जाम्पल के केस में, आपने देखा होगा घरों के अंदर एक रोशनदान सा बना होता है। तो जब उस रोशनदान में से सनलाइट पास होती है तो हम देखते हैं रूम के अंदर एक लेयर सी बन जाती है और उसमें हम डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड देख सकते हैं। हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, राइट। तो वो टिंडल इफेक्ट के उससे ही दिखते हैं, वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शोर होता है क्योंकि एयर में सस्पेंडेड हैं पार्टिकल्स। तो जैसे ही लाइट उस पर डालते हैं तो वो पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं और हमें पाथ विजिबल लाइट का दिखता है। इसी तरह से फॉरेस्ट के अंदर भी क्या होता है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर कैनोपी के थ्रू, यानी फॉरेस्ट का जो अपर पार्ट होता है ना, वहाँ से जब सनलाइट आती है तो हम देख सकते हैं वहाँ पर विजिबल पाथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड सोल्यूशन, राइट। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा।